माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व में दो सिचुएशंस थी जिनका मैंने आपको एक सुबह ही बात की थी कि एक एडिशनल आपको बताना है, जिसमें इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट केस, if goods are close substitute, अगर गुड्स क्या हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। और हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि अगर गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं तो एमआरएस क्या रहती है, कांस्टेंट। इफ गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन remain constant and indifference curve is straight line downward sloping. कैसे? For example, in first column I am taking combinations, इधर टी, यहां कॉफी, इधर marginal rate of substitution between x and y, its formula is minus delta y by delta x. देखिए अब इसको एक स्टोरी की फॉर्म में बताता हूं। देखिए एक पर्सन है, वो पर्सन एक कंपनी में इंश्योरेंस कंसल्टेंट का काम करता है। ए कॉम्बिनेशन, हम ये मानते हैं रोज सुबह घर से 1 कप चाय पी के निकलता है और सारा दिन ऑफिस में 10 कॉफी पीता है। क्यों पीता है सर कॉफी? क्योंकि वो कंपनी में कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस की कंसल्टेंसी देता है। तो जैसे ही कस्टमर उसके केबिन में आता है, कंपनी का सोचना ये है कि जब तक आपकी कस्टमर से इंटीमेसी नहीं होगी आप उससे खुल के बात नहीं कर सकते। तो जैसे ही कस्टमर कंसल्टेंट के कैबिन में आता है, पीएन 2 कप कॉफी रख जाता है। तो ऐसे दिन में 10 पर्सन की कंसल्टेंसी करता है और सुबह 1 कप चाय पी के आता है। तो पूरा दिन हो गया, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बी, अनदर डे उसे अपने बच्चे की पीटीएम पे जाना था। 1 चाय सुबह पी, पीटीएम पे गया, वापिस घर आके बच्चे को छोड़ा, वाइफ को बोला 1 चाय और बना दे, आज 1 घंटा लेट है तो आज 8 ही कस्टमर्स की कंसल्टेंसी हो सकी। तो अब क्या रहा, क्या है एमआरएस, 2:1। नेक्स्ट डे प्रॉब्लम क्या आई कि इंटरनेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। तो उसने इंटरनेट वाले को फोन किया कि भाई आके ठीक करके जाओ, आजकल वर्क फ्रॉम होम है या जो भी कुछ है, हमें जरूरत पड़ती है। सुबह उठ के 1 चाय पी। जैसे ही इंटरनेट कंपनी से पर्सन आया ठीक करने, 1 चाय उसके साथ पी, जाने लगा, फिर 1 कप चाय पी। इस प्रोसीजर में 2 से 2.5 घंटे लगे और आज सिर्फ 6 ही लोगों की कंसल्टेंसी कर सका। इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 2:1। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। आज उसके घर कोई गेस्ट आया है और उसने हाफ डे की छुट्टी ली हुई है। 1 चाय पी उठते ही, फिर वाइफ ने कहा जाओ बेटे को ट्यूशन तक छोड़ाओ, छोड़ के आया, आते बोला 1 कप चाय पिला यार, 2 हो गई। फिर मेहमान आया, मेहमान के साथ 1 कप चाय पी, हाफ डे के बाद जा रहा है, कह रहा है 1 कप चाय दे दे। अब 4 चाय आज घर होगी और हाफ डे के बाद 4 ही लोगों की कंसल्टेंसी हो सकी, 2:1। अब आज उसे घर पे कोई काम करवाना है पेंटिंग का और उसने फुल डे छुट्टी ली हुई है, सारा दिन उनके साथ काम करवा रहा है और बार बार 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, जैसे ही आदत है 5 चाय पी,
शाम को 4 बजे कंपनी से फोन आया कि सर 2 क्लाइंट्स हैं, उनकी कंसल्टेंसी आपने ही करनी है, आ जाओ। अब 2 क्लाइंट्स की कंसल्टेंसी करेगा तो ही विल कंज्यूम 2 कॉफीज, और 2 का सेक्रीफाइस किया 1 के लिए। थ्रू आउट MRS इज कांस्टेंट। MRS क्या है? कांस्टेंट। मैं यहां पे नोटिस चढ़ा देता हूं ताकि आप ध्यान रखें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। MRS is constant. If MRS is constant, then indifference curve is a straight line. देखिए जरा, अब we take T on x-axis and coffee on y-axis. X-axis पे we are taking T, on y-axis we are taking coffee. T 1 2 3 4 5, coffee 2 4 6 8 10। अब देखिए 1 टी 10 कॉफी, 2 it is 8, 3 it is 6, 4 it is 4, 5 it is 2. Join all these points, it's your indifference curve, and indifference curve is straight line. तो अब क्या कंक्लूजन निकला कि if goods are close substitutes, then IC straight line, and if नहीं, and MRS is constant। आप देख सकते हैं, चेक करके देखिए, यहां 2 का सेक्रीफाइस 1 को बढ़ाने के लिए, अगेन 2 का सेक्रीफाइस 1 को बढ़ाने के लिए, अगेन 2 का सेक्रीफाइस 1 को बढ़ाने के लिए, फिर 2 का सेक्रीफाइस 1 को बढ़ाने के लिए। MRS इज कांस्टेंट थ्रू आउट, A से B पे जाने के लिए 2:1, B से C पे जाने के लिए 2:1, C से D पे जाने के लिए 2:1, D से E पे जाने के लिए 2:1, remain constant, that's why IC is a straight line। अब एक और केस है, उसको देखिए जरा ध्यान से। Next, if goods are कॉम्प्लीमेंट्री, अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन IC विल बी अ एल शेप्ड कर्व। अब कॉम्प्लीमेंट्री का केस लेता हूं, देखिए इधर लेता हूं कॉम्बिनेशन। इस केस में हम कोई MRS नहीं लेते, ये एक कॉर्नर सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्नर सॉल्यूशन। देखिए इधर कॉम्बिनेशन, यहां राइट पैर की सॉक्स और इधर लेफ्ट पैर की सॉक्स। अब देख लीजिए बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती है। अब पहला ब्लू कलर का पहला सॉक्स, एक राइट का एक लेफ्ट का। सेकंड ग्रे, ये सेकंड वाला राइट में भी, सेकंड वाला लेफ्ट में भी। फिर वाइट, ये थर्ड हो गया, थर्ड राइट का भी, थर्ड लेफ्ट का भी। ब्लैक फोर्थ, फोर्थ। अब इन कॉम्बिनेशंस में आप देख लीजिए कि ये 4 कॉम्बिनेशन हैं, जब तक पेयर नहीं होगा तब तक आप सेटिस्फैक्शन गेन नहीं कर सकते। अब देखिए ध्यान से, हम 2 तरीके से बनाएंगे, मैं पहला बनाता हूं और आप बताइए ठीक है या गलत है। देखिए
इधर लेफ्ट सॉक्स, इधर राइट सॉक्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 राइट 1 लेफ्ट, 2 राइट 2 लेफ्ट, थर्ड राइट थर्ड लेफ्ट। अब ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और जैसे जैसे पॉइंट्स ऊपर जाते जाएंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है कि इट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन। तो इस पे तो हम एक सुंदर सा क्रॉस लगा देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लगाता, अच्छा नहीं लगता, तो ये गलत है। अब ठीक कैसे होगा सर, आप ठीक बनाओ प्लीज। देखिए ठीक देखिए, इसको बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। कैसे, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा रट्टा, बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं। यहां लेफ्ट सॉक्स, यहां राइट सॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए पॉइंट कैसे लगाते हैं, 1 राइट 1 लेफ्ट, सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट। जैसे आप वार्डरोब खोलेंगे, आपने पहली ब्लू निकाली, दूसरी भी ब्लू निकालेंगे, फिर आपने ग्रे निकाली दूसरी, तो दूसरी भी ग्रे निकालेंगे, बन गया कॉम्बिनेशन। थर्ड आपने व्हाइट निकाली तो इधर से दूसरी भी व्हाइट निकालेंगे, फिर आपने ब्लैक निकाली तो ब्लैक निकालेंगे, और इस तरह से ये आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा। एंड इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड। कैसा होगा इंडिफरेंस कर्व, एल शेप। अब हमारे दो कंक्लूजन्स निकले, उन दो कंक्लूजन को याद रखेंगे। पहला, इफ गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट देन इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। और सेकंड क्या होगा, इफ गुड्स आर complementary then indifference curve is L shaped। क्लियर है बेटा, इज इट ओके, देन थैंक यू वेरी मच। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इसको आप देख लीजिएगा।